वजह से मुझे अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा। 14 साल की उम्र में जब मैं मिडिल स्कूल में था, तब एक शख्स ने मेरा ख्याल रखा और वो थे मेरे क्लास टीचर। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? हाँ? पर ये बात तुम्हें राज रखनी होगी। मुझे लगा वो मेरे अपने हैं। क्लास टीचर बदलने के बाद भी हम साथ थे। एग्जाम्स करीब थे। सुनो, मैं पहले जाता हूं, तुम बाद में निकलना। किसी को शक नहीं होना चाहिए। राज राज, एक छुपा हुआ रिश्ता। उसे बस यही सोचता है। वो जानता है मेरे पास बस वही था। पर क्या उसे मेरी फिक्र है? अगर कोई हमारे इस राज के बारे में जान गया तो आप क्या करेंगे सेंसे? मैं मामला बिगड़ने नहीं देता। अगर तुमने किसी को बताया तो सब खत्म। समझ गए ना? वो मुझे कभी भी अपनी जिंदगी से निकाल सकते थे, पर मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं था। मैं आज तक हमारे रिश्ते को बस ऐसे ही खींचे जा रहा था, क्योंकि मेरा कोई नहीं था। मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो जब भी मुझसे ऐसा कहते, मैं माफी मांगता और ब्रेकअप नहीं होने देता। लेकिन इस बार ओह, तो तुम घर आ गए। अच्छा, जरा ये बताओ, ये कोई घर आने का वक्त है? मैंने अपने बेटे से ये उम्मीद तो नहीं की थी कि वो बड़ा होकर आवारा बन जाए। कभी कभी वो डैड की तरह मुझे डांटता भी है। तुम किसी भी एंगल से मेरे बेटे नहीं हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। चलिए तो आखिरकार इस रिश्ते को खत्म करते हैं। क्या? तुम्हें ठीक से सुना ही नहीं दिया क्या? मैंने कहा मुझे ब्रेकअप चाहिए। बस अब बहुत हो गया। तुम एक बहुत बड़े कमीने हो जो बस बच्चों का फायदा उठाता है। लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला, क्योंकि तुम एक नंबर के वाहियात इंसान हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी हिम्मत! ये था मेरा पहला घिनौना प्यार। आज इतनी जोर से मारा है कि जबड़ा दुख रहा है। आज रात कितनी ठंड लग रही है। आखिर ये कैसा एहसास है? पहले मुझे उससे कितना प्यार था, लेकिन अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सच कहूं तो थोड़ा दर्द तो होता है, पर इस वक्त मुझे सिर्फ जल्दी से घर जाना है। जल्दी और जल्दी। क्या माओ मेरा इंतजार कर रहा होगा? हाँ, वो जरूर जाग रहा होगा। जल्दी चलो, मुझे हमारे कमरे में जाना है। आखिर ये कैसा एहसास है? सीने में एक अजीब सी गर्माहट हो रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो इसाशी। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। शायद इसकी वजह जरूर माओ ही है। लगता है मुझे भी माओ पसंद है। ऐसा कब हुआ ये मैं नहीं जानता। मुझे उसके बारे में क्या पसंद है और ये सब शुरू कब हुआ? लेकिन मुझे ये अजीब नहीं लग रहा। दिल को एक अलग सुकून मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब जो हो रहा है उसे होने दो? माओ ने तो कहा कि वो मुझे पसंद करता है, पर क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुझ पर तरस आ रहा हो? उसे दुख हो रहा होगा कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। इतनी जल्दी दूसरा रिश्ता शुरू करना सही होगा? वो भी अपना वादा तोड़कर। इसाशी, क्या तुम्हें छूना सही होगा? मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता। पहला कदम तुम बढ़ाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे अपनी बातों में फंसा रहा हूं? अरे अ, अरे कोई बात नहीं। मेरे मुंह में पहले से ही छाला है। अ, अ, म- मुझे माफ माफ कर दो। ये मैंने क्या कर दिया? माओ, मुझे खुद को शांत करना होगा। हाँ? अरे रुको, माओ! वो ऐसे चला गया, पर क्यों?
मैंने जैसे ही उसे छुआ सब कुछ खत्म हो गया। शायद उसे तरस ही आ रहा होगा। मैंने उसे गलत समझा। मैंने फिर से शर्ट के बटन गलत लगाए क्या? ओह, अच्छी धूप खिली है, शूटिंग के लिए परफेक्ट है। चलो सभी क्रू तैयार हो जाओ। तो शुरू करते हैं। ये तो कमाल हो गया। हर एंगल से एक परफेक्ट क्लास प्रेसिडेंट लग रहे हो। पूरी तरह बदल गए हो। बहुत मजा आएगा। मैं तो इसे कभी भी नहीं पहचान पाता, सच में। अब ओतोमो की चोट का क्या करें? क्या इसे मेकअप से छुपा दें? अच्छा है, इससे ये गुंडा दिखता है। ऐसे ही रहने दो। ओतोमो, सीन 3। दरवाजे से बाहर आकर उसे आवाज दो, जैसे उसे चिढ़ा रहे हो। तेज आवाज में बोलना। ओतोमो, आई एम सॉरी, क्या कहा? हम शुरू कर रहे हैं, जोर से बोलना, ठीक है? चलो आ जाओ। चलो रिहर्सल करते हैं। ठीक है। दरवाजे के बाहर जाओ, चिट्ठी दिखाते हुए। प्रेसिडेंट सुनिए। प्रेसिडेंट इस तरफ। चिट्ठी लेकर बाहर जाओ। प्रेसिडेंट सुनिए। मैं नर्वस हो रहा हूँ क्या? हाँ, लगता है हो रहा हूँ। रेडी, एक्शन। मेरे दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत बेचैनी हो रही है। क्या इस वक्त फिल्म बनाना जरूरी है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, माओ? कट। कोई बात नहीं, एक और टेक करते हैं। कट, एक बार और। कट, कट, एक बार और। कट, कट, एक बार और। सभी यूनिट तैयार हो तो हाथ ऊपर करो। आर्ट क्रू, ओतोमो, चेक। चिट्ठी ठीक है ना? इसे यूज नहीं कर सकते। जरा सुनो, एक्स्ट्रा वाली ले आओ। अब क्या करें? इसका तो ध्यान ही नहीं है। बताओ अब कैसे समझाएं इसे? सुनो इचिकावा, हम्म। क्या हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लें? ठीक है। हिसाशी, हाँ? जरा 1 मिनट। थैंक यू माओ। मुझे माओ से अभी बात करनी होगी। लेकिन इतनी गलतियां करने के बाद क्या इस वक्त बात करना सही होगा? तुम इतना सारा क्यों ले आए? मैंने सोचा कुछ खा लोगे तो बेहतर महसूस करोगे। आई एम सॉरी इतनी गलतियां करने के लिए। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। तुम कर लोगे हिसाशी। इचिकावा जब खुद एक्टिंग करके बताता है तब देखना चाहिए। बहुत ही बकवास एक्टर है वो। अच्छा, ऐसा क्या? क्या तुम अब चलना भी भूल गए? उसके लिए तो एक छोटा सा रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम ही गधा है वो। माओ मुझे समझता है, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो भाग क्यों गया था? मेरे दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक सपना था या फिर मेरे मन का वहम। वो कल जो हुआ। मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी हमें सिर्फ शूट पर ध्यान देना चाहिए।